अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आयरन लंग्स, नाम तो नहीं सुना होगा ना? हाँ, क्योंकि सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल 17वीं शताब्दी में हुआ था और अब एक बार फिर ये कोविड के कारण चर्चा में है। इसका ख्याल सबसे पहले 17वीं शताब्दी में एक इंग्लिश साइंटिस्ट के मन में आया। उसके बाद 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी में लगातार इनमें काफ़ी परिवर्तन होते रहे। वैज्ञानिक इसको मॉडिफाई करते रहे। 20वीं सदी की शुरुआत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पोलियो के पेशेंट्स के लिए किया गया। पहले थोड़ा सा इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। आयरन लंग्स, इसे टैंक वेंटिलेटर या ड्रिंकर टैंक भी कहते हैं। मुझे पता था कि आपका दिमाग गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। ड्रिंकर टैंक? तो अपने दिमाग को थोड़ा लगाम लगाइए और सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसे ड्रिंकर टैंक क्यों कहते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इसे इन्वेंट किया था फिलिप ड्रिंकर ने और उनका साथ दिया था लुई अगेसिस शॉ ने। इसीलिए इसे ड्रिंकर एंड शॉ टैंक भी कहते हैं। ये टैंक टाइप वेंटिलेटर पहली नेगेटिव प्रेशर मशीन थी जो सबसे ज़्यादा मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल की गई। 1940 और 1950 के दशक में पोलियो से ग्रस्त रोगियों को इससे काफ़ी मदद मिली, जिनके डायाफ्राम पैरालाइज्ड हो गए थे और उनको सांस लेने में मुश्किल होती थी। 1959 में लगभग 1200 मरीजों की इससे जान बचाई गई। मॉडर्न वेंटिलेशन के आने से आयरन लंग्स लगभग गायब हो गए हैं। 2020 यानी कि 2020 में एक बार फिर कोविड-19 महामारी के कारण चर्चा में आए, जब कोविड से ग्रसित रोगियों की संख्या इस कदर बढ़ी कि मॉडर्न वेंटिलेटर्स की कमी पड़ गई। ये कैसे काम करता था? चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल टैंक होता है जो रोगी के ब्रीदिंग साइकिल को नियंत्रित करता है, यानी जिनको सांस लेने में मुश्किल होती है उन्हें इससे मदद मिलती है। इस टैंक के अंत में एक छेद होता है जिससे रोगी का सिर बाहर रहे। इसमें नाक से हवा अंदर जाती है और टैंक में हवा के दबाव के कारण रोगी को सांस लेने में मदद मिलती है। सांस लेने के दौरान हवा का दबाव टैंक के अंदर चला जाता है, जिससे फेफड़े फैलते हैं और हवा को अपने अंदर भर लेते हैं। नाक से हवा फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से धमनियों को ऑक्सीजन मिलती है। सांस छोड़ने के दौरान हवा का दबाव टैंक के बाहर की ओर पड़ता है, जिसके कारण फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो इस तरह से हवा के दबाव से श्वसन क्रिया यानी ब्रीदिंग को नियंत्रित किया जाता है। अब आयरन लंग्स के बहुत छोटे वर्जन आ गए हैं, जिन्हें कुइरास वेंटिलेटर कहते हैं। आयरन लंग्स में शरीर गर्दन से लेकर पैर तक सील रहता था, जबकि कुइरास वेंटिलेटर में केवल धड़ तक ही सील रहता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते आयरन लंग्स की जगह ट्रैकियल इंट्यूबेशन और ट्रैकियोटमी ने ले ली है। आयरन लंग्स नेगेटिव प्रेशर के सिद्धांत पर काम करता था, जबकि अब जो वेंटिलेटर्स हैं वो पॉजिटिव प्रेशर के सिद्धांत पर काम करते हैं। पॉजिटिव प्रेशर का ही इस्तेमाल होता है। तो ये तो थी बड़े से आयरन लंग्स की छोटी सी जानकारी। मुझे पता है कि आज का डोज आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेवी हो गया है ना, लेकिन क्या करूं, हमारे लिए आपको ये बताना ज़रूरी भी था, क्योंकि हम आपकी फिक्र करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और आपके लिए भी ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि मुश्किलें ना फ़ोन करती हैं ना मिस कॉल देती हैं, तो हमें उनके लिए तैयार रहना तो ज़रूरी है ना। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।